स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो आपका चैप्टर निर्धारित किया गया है, भोजन पकाने एवं परोसने की मुख्य विधियां। इस चैप्टर के आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज आप जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब की बार 90% पार, जी हाँ, अब की बार 90% पार अंक आपको लाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। पहले प्रश्न आपको मैं कराऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है भोजन पकाने की विधि है। विकल्प हैं आपके उबालना, तलना, भाप द्वारा। तो भोजन पकाने की कौन सी मुख्य विधि हैं? तो आपको बताना है उबालना, क्या भोजन उबालकर पकाया जाता है, तल कर पकाया जाता है, बनाया जाता है, या भाप के द्वारा पकाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन उबालकर, तलकर और भाप के द्वारा, इन तीनों विधियों से पकाया जाता है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। यानी कि दूध में यदि बैक्टीरिया हो गया है तो आप दूध में से बैक्टीरिया को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? आपके विकल्प हैं गर्म करने पर, ठंडा रखने पर, उबालने पर या पानी मिलाने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबालने पर। अगला प्रश्न है दूध को उबालने पर क्या नष्ट हो जाता है? आपके विकल्प हैं उसके पोषक तत्व, उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद या कुछ भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध उबालने पर नष्ट हो जाता है। आपका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उसके सूक्ष्म जीव। यदि आप दूध को उबाल देते हैं तो उसमें से बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? किस प्रकार भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? विकल्प हैं भूनकर, भाप द्वारा, अधिक पानी में उबालकर या तलकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी विधि अच्छी है जो भोजन पकाने से उसके पोषक तत्वों को नष्ट नहीं होने देती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाप द्वारा। भाप के द्वारा भोजन पकाने से भोजन से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, बल्कि वह सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? यानी विकल्प में दिया गया है क्या दूध में ए विटामिन नहीं होता, डी नहीं होता, या सी नहीं होता, या के नहीं होता। तो आपका राइट आंसर है दूध में विटामिन सी नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में क्या घी का प्रयोग, मसाले का प्रयोग, सोडा का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन पकाने में सोडा का प्रयोग करना हानिकारक होता है। हमें भोजन पकाते समय सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। आपके विकल्प हैं भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से, तलने से या भाप द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। कैसे नष्ट नहीं होते? यदि आप भाप के द्वारा भोजन पकाती हैं। यदि आप भाप के द्वारा भोजन पकाती हैं तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। अगला प्रश्न है आपका भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? हाथ की उंगलियों का, क्या आप भोजन को ऐसे हाथ से निकाल लेंगे, या कांटेदार चम्मच का प्रयोग करेंगे, या लकड़ी की करछुल का प्रयोग करेंगे, या बड़े चम्मचों का प्रयोग करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन परोसने के लिए बड़े चम्मचों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? बड़े चम्मचों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए
कैसे? राख से, अपमार्जक से, पानी से या साबुन एवं पानी से। तो यदि आप साबुन से हाथ धोएंगे और साथ में पानी का प्रयोग करेंगे तब आपके हाथ अधिक साफ हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाना खाने से पहले हाथ साबुन एवं पानी से धोने चाहिए। किससे? साबुन एवं पानी से धोने चाहिए। आइए देखिए इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, भोजन क्यों पकाते हैं? भोजन किस लिए पकाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री को सुपाच्य बनाना, रोगाणु मुक्त करना, स्वादिष्ट बनाना, आकर्षक रूप प्रदान करना, विविधता प्रदान करना तथा संरक्षण करना आदि हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भोजन क्यों पकाते हैं, और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोजन पकाने से क्या लाभ होते हैं? भोजन पकाने से लाभ क्या होते हैं? तो भोजन पकाने से हमारी खाद्य सामग्री सुपाच्य हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है तथा रोगाणु रहित हो जाती है। इसमें विविधता तथा सुगंध आ जाती है। क्या आ जाती है? विविधता तथा सुगंध आ जाती है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। यानी कि पूछा जा रहा है भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उबालना, तलना, भाप द्वारा पकाना, भूनना एवं सेकना। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि वाष्प द्वारा पकाना मानी जाती है। किसके द्वारा? वाष्प द्वारा पकाना मानी जाती है। और क्योंकि इस विधि द्वारा पकाया गया भोजन सुपाच्य होता है तथा इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन पकाने की प्रक्रिया में पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। यानी भोजन पकाते समय हमें पौष्टिक तत्वों को कैसे सुरक्षित रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री को कम से कम पानी में ढक कर पकाना चाहिए। यदि आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा करना चाहती हैं, कम से कम पानी में ढककर पकाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए तथा बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय तथा परोसते समय संबंधित व्यक्ति के हाथों, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों तथा उपकरणों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन पकाने जा रहा है उसके हाथ साबुन से धुला होना चाहिए, बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए और साफ सफाई को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? साफ सफाई को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भूनने व सेकने में क्या अंतर है? भूनना किसे कहते हैं और सेकना किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? राख या बालू आदि को गर्म करके उसके माध्यम से खाद्य सामग्री को भूनना कहते हैं। राख या बालू आदि को गर्म करके उसके माध्यम से खाद्य सामग्री को भूनना कहते हैं। इससे भिन्न अंगारों अथवा ताप के अन्य माध्यम के प्रत्यक्ष संपर्क को सेकना कहते हैं। यदि आप गैस पर खाना बनाती हैं तो यह क्या है? सेकना है। और यदि आप राख में किसी भी चीज को दबा देती हैं, गर्म राख या बालू में, तो उसे भूनना कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाप द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ होता है या क्या लाभ है? तो उत्तर है आपका, भाप द्वारा पकाया गया भोजन सुपाच्य होता है तथा उसके पोषक तत्व भी नष्ट होने से बच जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस चैप्टर का,
अगला प्रश्न क्या है, आइए देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? सब्जियों को काटने से पहले धो लेने से उनके विटामिन एवं खनिज नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, छीलने एवं काटने के उपरांत धोने से उनके बहुत से खनिज एवं विटामिन जल में घुलकर बह जाते हैं। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, कच्ची सब्जियों को खाने से शरीर को कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कच्ची सब्जियों को खाने से शरीर को विटामिन तथा खनिज अधिक मात्रा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भोजन परोसते समय गृहिणी को किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन परोसते समय गृहिणी को हर प्रकार की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन परोसते समय गृहिणी को हर प्रकार की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये विद्यार्थियों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।